आप बुरा महसूस कर रहे हैं, आप आलस महसूस कर रहे हैं, आप गरीब हो रहे हैं, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, आपका रिलेशन में प्रॉब्लम चल रहा है, सब चीज़ को दिमाग में घूम जाने दीजिए। जो अति हो सकती है वहाँ तक पहुँच जाओ और अति पहुँचने के बाद केवल 1 गिलास पानी में नमक डालना। नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आज का ये अध्याय ना केवल हीलर्स के लिए अपितु साधारण जनों के लिए भी है, क्योंकि हम सभी कोई ना कोई साधना कर रहे होते हैं, कोई ना कोई हम मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं। जीवन में कोई गोल को हमें पाना होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो फिजिकल गोल हो, चाहे हमारे जीवन का कोई आध्यात्मिक लक्ष्य हो। तो इसे पाने के लिए हम कोई ना कोई अपनी साधना का कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई ना कोई विधा को हम पकड़ के चलते हैं। वो विधाएँ कुछ भी हो सकती है, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो अफ़र्मेशन हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो हिप्नोसिस हो, कुंडलिनी जागरण हो, थर्ड आई प्रैक्टिस हो, रेकी हो, लामा फेरा हो, एंजल हीलिंग हो, प्राणिक हीलिंग हो, साउंड हीलिंग हो, कलर थेरेपी हो या फिर अरोमा थेरेपी। सारी विधाओं में जब भी हम कोई इच्छा को रखते हुए प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो उस कंडीशन में कभी-कभी या यूँ कहें बहुत बार ऐसा होता है कि एक ब्लॉकेजेस सा आ जाता है ना? इच्छा नहीं हो पा रही है, कर्म नहीं हो पा रहा है, कर्म करना चाहते हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा। इंग्लिश में कहें तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं और वो होती है ब्लॉकेजेस की वज़ह से। एनर्जी लेवल पे हम ब्लॉक होते हैं, कभी-कभी सेल्फ डाउट की वज़ह से, कभी-कभी लोगों के पूर्वाग्रह की वज़ह से कि लोगों ने हमें क्या कह दिया, क्या बता दिया, क्या समझा दिया। किसी गलत इंसान के ऑरा फ़ील्ड में आने की वज़ह से, किसी गलत स्थान में जाके नए विचारों को, नए संस्कारों को ग्रहण कर लेने की वजह से अति काम भावना या अति सांसारिक भावनाओं या अति गलत चीज़ों की संगत या खान-पान की वजह से भी हमारा ऑरा, हमारा जो स्वयं चित्रण है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो कहीं न कहीं ब्लॉकेज में आ जाता है, कहीं न कहीं धूमिल हो जाता है, उसमें एक डार्क सा एक लेयर चढ़ जाता है। तो आज हम नमक पानी की एक ऐसे टेक्निक को समझेंगे, जो कि मैनिफेस्टेशन से पहले हमें कर लेना चाहिए। जी हाँ, नमक से जुड़े हमने बहुत सारे प्रयोग देखे हैं, बहुत सारे प्रयोग किए हैं, लेकिन ये प्रयोग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि आप ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए, नेगेटिविटी को हटाने के लिए, डार्क साइड को, डार्क लेयर को हटाने के लिए इसका प्रयोग करने वाले हैं और ये बहुत आसान है। अगर आप एक हीलर हैं, तो ये तो आपके लिए और भी काम का अध्याय है कि आप अपने जो जातक हैं, जो क्लाइंट हैं, जो रिसीवर हैं, उनकी हीलिंग करने से पहले ये चीज़ उनके लिए कर लें, ये रिचुअल उनके लिए कर लें। करना बहुत आसान है, केवल 1 गिलास पानी में नमक डालना। नमक कौन-सा? देखो, सिंधा नमक, काला नमक आप डाल सकते हैं, लेकिन वो पत्थरों से निकल के आता है, वो एक मिनरल है, जो कि उचित है, अनुचित नहीं है। आप सी सॉल्ट का प्रयोग करो। सी सॉल्ट क्यों? क्यों? समुद्री नमक इसलिए क्योंकि आप पानी में नमक डाल के इसे समुद्री पानी बना रहे हो। कौन-सा समुद्री पानी? जो समुद्र का पानी इस पूरे पृथ्वी में 75% से भी ज़्यादा है। आपके शरीर में भी नमक वाला ही पानी है। मैंने इस पर और एक चर्चा कर रखी है, उसे भी आप जा कर के देखिएगा। उसमें मैंने एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताया, उसमें ये बात कही थी मैंने कि आपका अगर हाथ कटता है तो आपके खून को अगर आप कभी चख के देखेंगे तो नमकीन होता है। अगर आपका पसीना आप चख के देखेंगे तो नमकीन होता है। आपकी आँखों का आँसू नमकीन होता है और शरीर से जो भी पानी बाहर निकलता है, अगर उसका स्वाद जानेंगे या उसका एलिमेंट्स जानेंगे तो उसमें नमक होता है और ये वही नमक है जो समुद्र में है। तो सी सॉल्ट का प्रयोग करिए, सबसे आसान, जो घर में आसानी से मिल जाता है। नहीं है तो घर का सिंधा नमक और काला नमक तो हम वैसे भी इस्तेमाल करते हैं हीलिंग टेक्निक के लिए। लेकिन यहाँ पे एक लेयर को हटाने वाली बात हो रही है। तो आप क्या करेंगे, एक गिलास लेंगे, काँच का लेना, मेटल का गिलास नहीं लेना, मिट्टी का ले सकते हैं, ठीक है? काँच का गिलास लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसमें 1 चम्मच आप सी सॉल्ट डाल दीजिए। जो भी समुद्री नमक या गला नमक जैसा भी है आप डाल दीजिए। और अब क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है, उसमें अपना नाम लिखना है। अपना नाम। अपना नाम, जो भी आप अपने आप का परिचय है, आप जो अपने बारे में जानते हो वो वाला नाम। चाहे वो निकनेम हो, चाहे वो आपका कोई टाइटल हो, चाहे वो आपका सरनेम के साथ हो या आपका फुल नेम हो। तो आप अपना नाम लिख लीजिए, जैसे कि मेरा नाम है मयंक धैर्यवान, तो मैं अपना नाम पूरा लिख सकता हूँ। या जैसे सारी दुनिया मुझे सिर्फ धैर्यवान के नाम से जानती है, तो मैं धैर्यवान के नाम से जाना चाहता हूँ, तो मैं केवल धैर्यवान लिखूँ।
हाँ, तो इस तरह से आप लिख दीजिए अपना नाम और उस नाम को बस हाथों में लेकर के, क्योंकि आपको पता है कि आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है, कहाँ आप स्टक हो रखे हैं, कहाँ आप फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं, कहाँ आप परेशान हो रहे हैं, कहाँ चीज़ें अटकी हुई है, कहाँ क्या चीज़ आपसे नहीं हो रहा है कि आपसे सुबह उठना नहीं हो रहा है, कि काम पे जाते हैं काम नहीं हो रहा है, काम लग रहा है तो पैसे नहीं आ रहे, रिश्तों में सब चीज़ अच्छा करने के बाद भी चीज़ें संभल नहीं रही है, सिमट नहीं रही है, आपको सब मालूम है। हुँ? तो उन सारी चीज़ों को आप अपने ध्यान में लेकर आइए। ये बिल्कुल रिवर्स मैनिफेस्टेशन टेक्नीक है। हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल सच्चे भाव को लेकर के आओ, जो चाहते हो वो लेकर के आओ। लेकिन नहीं, यहाँ आपको कागज़ को पकड़ना है और वो सारे भाव को लेके आना है, जो दिक्कत चल रही है। आप बुरा महसूस कर रहे हैं, आप आलस महसूस कर रहे हैं, आप गरीब हो रहे हैं, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, आपका रिलेशन में प्रॉब्लम चल रहा है, सब चीज़ को दिमाग में घूम जाने दीजिए, चाहे 3 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, जो भी, 10 मिनट लगे, 10 मिनट बैठो और सारे एकदम ओवरथिंकिंग में चले जाओ। जो अति हो सकती है वहाँ तक पहुँच जाओ। अति में पहुँचने के बाद जब आपके अंदर से सारी नकारात्मकता, आप सोच चुके होंगे कि कितना भी सोच लो, एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है। इंटेंशनली करने के लिए बोल रहा हूँ ना भाई, जानबूझ के करने के लिए बोल रहा हूँ, ख़त्म हो ही जाएगा। ख़त्म होने के बाद इस कागज़ को चाहे मोड़ कर डालें, चाहे ऐसे ही डालें, आपका नाम लिखा हुआ है और डाल दें। और इस डालने के बाद इसे हाथ में लेकर के ब्रह्मांड की तरफ देखते हुए, परमात्मा की तरफ देखते हुए कहें, हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, अब मैंने ये सारी बातों को आपके चरणों में, आप में समर्पित कर दिया है। आया समझ में? ये सारी भावनाओं को आपने इसमें समर्पित कर दिया, नमक के पानी में। अब इसको कहाँ रखना है? जहाँ आप सोते हैं शयन कक्ष में, अपने तकिए के बगल में टेबल पे रख दीजिए या बिस्तर के नीचे रख दीजिए। पूरी रात ये आपके बिस्तर के नीचे रहेगा और रात भर में ये जो कागज़ है ये घुल जाएगा इस पानी में, तकरीबन गल चुका रहेगा। और इस पानी को उठाएँ पूरे धन्यवाद भाव से, बिल्कुल इस भाव से कि सब चीज़ इसने सोख लिया, सारी चीज़ों को आपके ऑरा से, आपके आभा मंडल से निचोड़ करके, शक करके, वैक्यूम करके अपने अंदर ले लिया और इस पानी को, इस जल को किसी पेड़ के नीचे ले जा कर के डाल दीजिए। घर के गमले में मत डालना, क्योंकि गमला जो है एक लिमिटेड मिट्टी के साथ रहता है, तो वो प्रकृति में नहीं समाता। आपको बाहर जाकर के किसी पेड़ के नीचे, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, किसी बड़े पेड़ के नीचे इसे डाल दीजिए और ये कागज़ जो है अगर आपको लगता है कि अच्छे से नहीं गला तो हाथ से और ऐसे गला दीजिए, या नहीं तो मिट्टी खोद के मिट्टी में डाल दीजिए। प्रकृति में समर्पित कर देना, विसर्जित कर देना। वैसे गणेश पक्ष में गणेश विसर्जन करते हैं, नवरात्रि के बाद दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन करते हैं पानी में, जल में। वैसे ही ये प्रकृति में विसर्जन है, प्रकृति में वापस भेज देना है। तो ये सारे आपके ऑरा को क्लीन करके ले जाएगा। अब इसके बाद आप अगले दिन से अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक का प्रारंभ करें। जो भी आपको करना है वो प्रारंभ करें। इस पर एक और नमक पानी का ये एक और है जिसका ये वीडियो है, आप जाके देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि कैसे अपने विश को लिख करके आप नमक पानी में ही डाल कर मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन आपके जीवन के गोल बहुत सारे हैं। आप 369 कर रहे हैं, 777 कर रहे हैं, 1111 कर रहे हैं। कोई भी विधा, जो मैंने बहुत सारे नाम लिए हैं, सबका आप जब अभ्यास कर रहे हैं, वो अभ्यास अगले दिन से जब आप करेंगे आपको लगेगा कुछ तो हल्का हो गया है, कुछ तो सहज हो गया है, कुछ तो आराम हो गया है, गाड़ी अच्छे से चल रही है। हाँ, जैसे गाड़ी को सर्विसिंग कराने के बाद गाड़ी एकदम फ्री हो जाती है ना, बिल्कुल वैसा शरीर हल्का हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, आपकी आभा मंडला हल्की हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम ले करके, कैरी करके चलते हैं दोस्त। तो ये प्रक्रिया आप ना हफ्ते में 1 दिन कर ही लिया करें, बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी सर्विसिंग हो गई है। इसका सबसे अच्छा दिन कौन-सा? शनिवार की रात तो करें, रविवार की सुबह बहा दें, या रविवार की रात तो कर लें और सोमवार की सुबह बहा करके एक नई शुरुआत करें। रिश्ते हो, पैसे हो या स्वास्थ्य, सब में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी टेक्निक है, प्राचीन लामा विधि है। नमक, पानी और कागज़ का ये टेक्निक हमेशा हम करते आए हैं। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।